हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करूंगा ZCUT 2026 की। जी हाँ साथियों, आज आप लोगों को ऐसी 10 गलतियां बताने वाला हूं कि उन गलतियों से आप लोगों को बचना है और वो गलतियां कौन सी है और उनका सॉल्यूशन क्या है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेने का ZCUT के थ्रू, तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा एंड तक देखना। और ये वो गलतियां हैं जो सैकड़ों बच्चे हर साल करते हैं और सिलेक्शन से दूरी बना लेते हैं। तो ZCUT में आपके अच्छे मार्क्स आना ही नहीं, आपको अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवाना भी आप लोगों के लिए एक बाधा बन सकती है। तो ZCUT की काउंसलिंग आप लोगों को कैसे करनी चाहिए, साथ में ही ऐसी टॉप 10 गलतियां जिनसे अगर आप बच जाओगे तो आप लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इजी वे में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले चीज आप लोगों को बता दूं, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के पास में हमेशा वीडियोस पहुंचती रहे। सबसे पहली गलती आती है आप लोगों के सामने, चॉइस फिलिंग बिना रिसर्च करना। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि सर चॉइस फिलिंग बिना रिसर्च कैसे, क्या होता है इस चॉइस फिलिंग में। तो इस चॉइस फिलिंग का मतलब है साथियों कि जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो वहां पर आपको कॉलेजेस लगाना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी कॉलेज आप लोगों को चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे गलतियां क्या करते हैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चे ये करते हैं, उनको पता नहीं रहता, इंफॉर्मेशन नहीं रह पाती कॉलेजों की, बिना इंफॉर्मेशन के ही वो कॉलेजें लगा देते हैं कि आप लगा दो कोई सी भी कॉलेज। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो आपके मार्क्स आते हैं, जैसे कि जेट में किसी बच्चे के मार्क्स 320 है, CUT में 500 मार्क्स है, तो आप लोगों को बेस्ट यूनिवर्सिटी सबसे पहले लगानी चाहिए जिसमें पढ़ने का आपका सपना है। तो वो चीज आप लोगों को मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, आप लोगों ने बिना रिसर्च के कोई सी भी कॉलेज ऊपर लगा दी, उसकी कट ऑफ हमेशा अगर कम जाती है तो सबसे पहले नंबर पर आपको वही कॉलेज मिल जाएगी और यह आप लोगों के साथ में गलत हो जाएगा। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, रिसर्च करके रखो कौन सी कॉलेज पहले लगानी है और बेस्ट कौन सी है। अगर नहीं पता कौन सी कॉलेज है बेस्ट है, क्रम वाइज टॉप 10 कॉलेज है या टॉप 20 कॉलेज है कौन सी है, लिस्ट कहाँ मिलेगी बेस्ट कॉलेजों की, तो ब्राइट एग्रो क्लासेज आप लोगों को लिस्ट अवेलेबल करवा देगा। और ये लिस्ट आप लोगों को ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर फ्री मटेरियल के अंदर आप लोगों को जेट की और CUT की जो है लिस्ट मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल के माध्यम से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और अकाउंट को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आती रहेगी हर कॉलेज के बारे में, लिस्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। तो जुड़े रहना ब्राइट एग्रो क्लासेस से। दूसरी चीज आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट डालना, मतलब काउंसलिंग के समय। तो काउंसलिंग जब भी आप करवाते हो, कहीं पर भी मित्र पे आप ले जाते हो, तो वहां पर आप लोगों को कंप्लीट अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सही तरीके से, जैसे अभी जेट वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th के साथ में एग्जाम दिया था, उनको 12th की मार्कशीट अच्छे से अपलोड करनी है, नीट एंड क्लीन यानी समझ में आने वाली, और खुद की ही मार्कशीट अपडेट करनी है। CUT के अंदर भी अच्छे तरीके से आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करना है, फी जमा कराना है, उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस में भाग लेना है। अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको यूट्यूब पर देता रहेगा। तो आप अकाउंट को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस के, तो भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अच्छे से ही अपलोड करने हैं और सही तरीके से अपलोड करने के बाद में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ताकि कोई गलती आप लोगों से ना हो जाए। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग डेट मिस करना। आप लोगों को बता देता हूं, काउंसलिंग की जो डेट रहती है वो पर्टिकुलर फिक्स रहती है। जैसे जेट की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी तो वो फिक्स डेट रहेगी कि इसके बीच में आप लोग ये काउंसलिंग करवा सकते हैं, फिक्स डेट के अंदर। ये नहीं कि आज आप काउंसलिंग की लास्ट डेट है चली गई तो आप कल काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। ये वही भाई साहब जेट का जो SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी है वो तय करेगी और आपके ICR तय करेगा। उसी डेट में आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है और वही काउंसलिंग की डेट रहने वाली है, ठीक है। आगे आप लोगों को बताऊंगा कम नंबर पर कॉलेज कैसे मिलती है, वो भी इसी वीडियो में अपन जानेंगे। तो जो फिक्स डेट है उनका आपको पता होना चाहिए और उसी के बीच में जो आपकी काउंसलिंग चलती है उसी में आप लोगों को काउंसलिंग करवानी चाहिए।
आईसीआर और जेट का एक हिडन हैक है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में एंड में, क्योंकि वो चीजें अगर आप जान लोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो कम नंबर में। जी हाँ साथियों, तो काउंसलिंग की डेट मिस मत करना। और साथ में ही अगर जेट की काउंसलिंग में कोई भी बच्चा चाहता है कि सर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, अच्छी कॉलेजेस कौन कौन सी है, मेरे नंबर कम है ज्यादा है, आप मेरी काउंसलिंग करवा दो सर, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से काउंसलिंग का बैच ले सकते हैं। ये बैच लेने के बाद में आप लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। आपके पास ब्राइट एग्रो की टीम कॉल करके आपकी काउंसलिंग करवा देगी, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे आपसे और सारी चीजें आप कॉल पे ही कंसल्ट करके ब्राइट एग्रो की टीम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। जेट का बैच भी है और सीयूटी का बैच भी है, तो काउंसलिंग आप यहां से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर 100 लिमिटेड स्टूडेंट्स की ही हम काउंसलिंग करवा पाते हैं पर ईयर। तो आप चाहते हो इस बार काउंसलिंग करवाना तो ब्राइट एग्रो का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर भी मिलती रहेगी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट गलती जिससे आपको बचना है, सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग ना करना। ये भी एक मेजर इशू है। क्या होता है कई बार कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को डेट का नहीं पता होता। यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को सीट अलॉट होगी तो पर्टिकुलर डेट के बाद में ही आप लोगों को कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होता है या यूनिवर्सिटी आपको मिलती है, तो वहां पर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जमा करवाने हैं और फीस जमा करवा के उसके बाद में ही आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो रिपोर्टिंग करवाना जरूरी है। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है और आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको जेट की दोबारा एसयूटी की एग्जाम देके नेक्स्ट ईयर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए जो डेट है पर्टिकुलर उसी पर आप लोगों को रिपोर्टिंग करवाना है और उसी पर आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। डेट चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया हुआ है। तो जो डेट आप लोगों को बताई जाएगी उसी टाइम पर आप लोगों को जाना है वहां पर। तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। काउंसलिंग फीस टाइम पर पे ना करना। देखो जैसे ही आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो आपके जेट की काउंसलिंग की फीस अप्रोक्स 5,000 रुपए है और शायद आईसीआर की 10,000 के करीब है। तो ये काउंसलिंग की जो फीस है आप लोगों को जमा करवानी है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन जमा करवाने के बाद में आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आप लोगों को अच्छे से करनी है। चॉइस फिलिंग का मतलब है पर्टिकुलर आपको अच्छे से कॉलेजेस लगानी है। और जो मेजर इशू है कि बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये गलती आपको किसी को नहीं करनी। बच्चे सिर्फ एक कॉलेज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और सोचते हैं मेरी काउंसलिंग हो गई। साथियों आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जितनी भी कॉलेजें हैं वो सारी आप लोगों को लगानी है गवर्नमेंट वाली। जेट वाले विद्यार्थियों को मैं बता दूं, यहाँ पर आपके जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं टोटल 5 है, पांचों आपको ऊपर ऊपर लगानी है नॉर्मल सीट पे। कोई पेमेंट पे लगाना चाहे तो पेमेंट पे भी लगा सकता है। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या डिफरेंट होता है वो उसकी वीडियो में आपके लिए अलग से बना दूंगा, कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो यहाँ पर नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट, उसके बाद में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं वो सारी आप लोगों को लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 कॉलेजें लगा के छोड़ दी। ऐसा करोगे तो कॉलेज से वंचित रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कट ऑफ क्या जाने वाली है और कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आपको जो पसंद है या जो बेस्ट कॉलेज है वो ऊपर से लगा दो, लेकिन जितनी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सारी आपको लगानी है। तो आपकी कट ऑफ के मार्क्स के अनुसार आपका जो रिजल्ट रहेगा उसके अनुसार आप लोगों को जो कॉलेज है वो मिल जाएगी। हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लो आपने यहाँ पर सारी गवर्नमेंट कॉलेज लगा दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सारी लगा दी, इतनी कॉलेज हैं। अब आपको नहीं पता, अब आपकी जो कट ऑफ है, आपके जो मार्क्स है उसके अनुसार आपको ये कॉलेज मिल गया, ठीक है, ये कॉलेज आपको मिल गया है। अगर आपने यहीं तक कॉलेजें लगाई होती, आपने यहीं तक कॉलेजें लगाई होती तो ये कॉलेज आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके जो मार्क्स है उसके अनुसार आपको ये कॉलेज मिल रहा है। तो ये गलती हो जाती है, इसलिए अब कई बच्चों को ये भी नहीं मिलेगी तो आपको ये मिल जाएगी। तो आपको जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं वो सारी लगानी है, एक या दो लगा के गलती मत कर देना वरना सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने मात्र से आपकी काउंसलिंग परफेक्ट होगी, आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलेगी, हर अपडेट मिलेगी और सही इंफॉर्मेशन आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस पर मिलती रहेगी। सिर्फ सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का तरीका है जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाए।
जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, वो हैक आप लोगों के लिए जरूरी है। कम मार्क्स पर कॉलेज लेने का तरीका भी वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारी लगानी है, एक या दो लगा के गलती मत करना, ऊपर बेस्ट वाली लगा दो, फिर लास्ट तक जितनी गवर्नमेंट है सारी लगानी है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ में अगर कोई बच्चा चाहे सीयूटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीयूटी की काउंसलिंग करवाना चाहे, तो सीयूटी की काउंसलिंग का बैच भी ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ये आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी ब्राइट एग्रो टीम की रहेगी। वो आप लोगों से कंसल्ट करके आप लोगों की अच्छे से काउंसलिंग करवा देगी, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल जेट की बात करूं तो ओबीसी एमबीसी, मेरे को जहां तक पता है इनका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आप टाइम से अपडेट करा लेना, ठीक है। और जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऐप है, वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस किस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड रहना चाहिए और 1 साल से पुराना नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग मेक श्योर कर लेना कि आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट पुराना तो नहीं है और कितने साल के लिए वैलिड है। जैसे ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी का मैं बात करूं तो 1 साल के लिए वैलिड है, किसी का 10 साल के लिए वैलिड है, तो वो चीज आप लोग देख लेना, ये आपका अपडेट रहना चाहिए। सीयूटी आईसीआर की बात करते हैं तो वहां पर सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट लगता है, यानी वो पूरा इंग्लिश में रहता है। और स्टेट लेवल की बात करें राजस्थान के लिए तो वो स्टेट लेवल का रहता है और वो हिंदी में रहता है। तो वो आप लोगों को सीयूटी की काउंसलिंग में सेंट्रल लेवल का लगेगा, जेट की काउंसलिंग में स्टेट लेवल का लगेगा। तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, अगर अपडेट नहीं है तो अभी अपडेट करवा लेना और बनवा लेना। उसको बनने में 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, तो आप अभी भी बनवा सकते हो, अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करवा लेना उसको, ठीक है। उसके बाद में है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप लोग काउंसलिंग करवाने जाएंगे कॉलेज के अंदर, तो वहां पर आप लोगों के पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर किसी को नहीं पता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो मोबाइल नंबर है 869067 सॉरी 8690676638, हाँ ये नंबर है 8690676638। इन नंबर पे आप लोगों को मैसेज करके ये नंबर आपको सेव करना है, ताकि जब भी कोई अपडेट होगी, और साथ में ही ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड अगर आप लोग कर लेंगे तो वहां पर आप लोगों को पीडीएफ की मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की, और साथ में ही कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की अपनी वीडियो भी आई हुई है, उसमें बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए कंपलसरी है और जरूरी है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, और ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने वाला स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम यूज करता है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी हम टाइमली आपको कंप्लीट काउंसलिंग की अपडेट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप लोग एक्टिव रहे। ब्राइट एग्रो क्लासेस के जितने सोशल मीडिया हैंडल, चाहे टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, ताकि आप टाइमली अपडेटेड रहे और आप लोग गलती ना कर बैठे। तो जितने भी हैंडल्स है वहां पर आप ज्वाइन कर लेना, गलती नहीं होगी, कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आगे चले, जब भी आप लोगों को कॉलेज मिलती है तो उसको सीट को फ्रीज एक्सेप्ट करना होता है। सीट एक्सेप्ट करना होता है, एक फी डिपॉजिट होती है, उसके बाद में सीट को एक्सेप्ट करना होता है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद में ही ये कंफर्म होता है कि हाँ आपको ये कॉलेज मिला था और आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है फीस जमा करवा के। तो ये भी आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम करना है। अगर कोई बच्चा कॉलेज मिल जाती है, फीस जमा नहीं करवा के सीट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया और वो सीट आप लोगों के पास नहीं रहेगी। तो सीट को भी एक्सेप्ट करना होता है। तो ऐसे ही अपडेट्स मैं बता रहा हूँ आपको मिलती रहेगी टाइम से, वो भी ब्राइट एग्रो क्लासेस के इसी प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट जो बात करें यहाँ पर, ऑफिशियल काउंसलिंग अपडेट्स चेक ना करना। ऑफिशियल काउंसलिंग अपडेट्स चेक ना करने का मतलब आप लोगों को बता दूं, काउंसलिंग की जो डेट है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जेट के अंदर कम नंबर पर कॉलेज कैसे मिलेगी वो भी आज इसी में बता देता हूं। देखो यहां पर जेट की काउंसलिंग के लगभग 3 राउंड कंप्लीट होते हैं। अगर ये 3 राउंड कंप्लीट हो गए
यहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी, बच्चे डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। उसके बाद में सीटें खाली रह जाती है। सर सीट खाली क्यों रहेगी? क्योंकि कुछ बच्चे सीयूटी में चले जाएंगे, आईसीआर के अंदर चले जाएंगे, तो वो सीट को छोड़ देंगे क्योंकि उनको सीयूटी में जाना है, जेट में नहीं जाना। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएंगे। कुछ बच्चों को ये लगेगा कि नई गवर्नमेंट कॉलेज है, पढ़ाई नहीं होती, मेरे को कॉलेज लेना ही नहीं है, तो वहां पर सीटें जो रहती है वो खाली रहती है। और उन खाली यानी वैकेंट सीट पर एक काउंसलिंग होती है जिसका नाम है स्पोर्ट राउंड या स्पोर्ट काउंसलिंग। इस स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर ऑन द स्पॉट आप लोगों के सामने निकल के आता है कि ये सीटें वैकेंट रह गई और यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। कितने भी नंबर है आपके, आप पार्टिसिपेट करके इसमें इसकी भी कट ऑफ जाएगी, तो वो वहां पर आप काउंसलिंग करवा के और कॉलेज ले सकते हैं। तो जेट के लिए ये जरूरी है। सीयूटी आईसीआर की मैं बात करूं तो वहां पर मॉपअप राउंड आप लोगों का 3-4 राउंड होने के बाद में मॉपअप राउंड होता है वैकेंट सीट के लिए, वो आप लोगों के लिए जरूरी है। और सीयूटी के विद्यार्थियों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना यह भी है कि आईसीआर के आपके जो काउंसलिंग करवाएगा वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के बेसिस पर काउंसलिंग डन करती है, यानी खुद काउंसलिंग करवाती है और वो आपका डायरेक्ट एडमिशन लेती है आपके सीयूटी के नंबरों के आधार पर। तो उन यूनिवर्सिटीज की डेट भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कब काउंसलिंग के लिए ऐलान किया है और कितनी देर तक हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में खुद की सीटें रहती है जो विदाउट आईसीआर वो अपने खुद के बेसिस पर वहां पर आप लोगों के एडमिशन लेती है। तो उनकी डेट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो अकाउंट को सब्सक्राइब करके आपके साथियों के पास में शेयर जरूर करना है। अब मैं बात करूंगा, ये जो रिजल्ट है ये एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी का है। ये एक स्टूडेंट है जिसकी ओजीपी यानी 8.6 सेमेस्टर में बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एमपीयूटी उदयपुर स्टूडेंट को ब्राइट एग्रो क्लासेस के माध्यम से पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो आप लोगों को बता दूं बीएससी एग्रीकल्चर जो सेमेस्टर है ऑल ओवर इंडिया ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों को सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल करवाता है। और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैंक आने का चांस नहीं रहता, क्योंकि जरूरी नहीं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको मिलेगी वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है या फिर टीचर्स की आपको समझ में आती है या नहीं। हो सकता है आपको राजस्थान में कोई नई गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है जेट के माध्यम से, तो वहां पर पढ़ाई वगैरह नहीं होती, टीचर वगैरह नहीं है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस से आप ज्वाइन करके अच्छी पढ़ाई करके और अपना स्कोर बेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के सेमेस्टर में पढ़ाई से संबंधित कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, कोई बैच आप लोगों को चाहिए, तो आप ये मोबाइल नंबर है ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब पर भी आपको सेमेस्टर की पीडीएफ क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाती है। यूट्यूब पर सिर्फ क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको ब्राइट एग्रो का ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। तो काउंसलिंग अगर आपकी लेट होती है तो ब्राइट एग्रो से आप ये कंफर्म कर ले कि आप कट ऑफ के एरिया में है या नहीं, उसके बाद आप सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से अपना स्कोर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए ब्राइट एग्रो का एक न्यू से मंजिल बैच है जो कंप्लीट 4 साल का है। उसमें सेमेस्टर के साथ साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है, जो 6-7 हज़ार रुपए की प्राइस के अप्रोक्स है, 4 साल की वैलिडिटी का है। उसमें कंप्लीट 4 साल में बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, उस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर सेमेस्टर का 900 हज़ार रुपए के समथिंग बैच है, जो हर सेमेस्टर के आपको कंप्लीट नोट्स क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ अवेलेबल करवाता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना है या दोबारा जेट सीयूटी की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी ब्राइट एग्रो से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रटाया नहीं समझाया जाता है। तो ये थी आज की टॉप 10 गलतियां जो काउंसलिंग में बच्चे कर देते हैं, और ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी। ब्राइट एग्रो क्लासेस से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की क्लासेस देखना चाहते हैं तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के मेन चैनल पे आप जाके स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में वहां पर आपको 11th-12th एग्रीकल्चर का चैनल दिखाई देगा, जो आप अपने छोटे भाइयों को सजेस्ट कर सकते हैं। जेट की क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस का बीएससी एग्रीकल्चर का चैनल दिखाई देगा, जहां पर सेमेस्टर की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये वीडियो आप जहां पर देख रहे हैं वो मेन चैनल है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। और मोर इन्फॉर्मेशन ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लेना। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, पर्सनल बात करनी है, तो आप वहां पर डीएम कर सकते हैं और वहां पर हमारी पर्सनल आईडीज भी आप लोगों को मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 8690676638, आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप सजेस्ट करना चाहो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। धन्यवाद।